हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू क्लास 10 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आपको बताऊं और आपको याद हो जाए, बिल्कुल बहुत ही आसान लफ्जों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पहला सवाल देखिए कि ड्रामे की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है। ये आपका सवाल है आपके बोर्ड पे। तो ये सबक 10 से है, सबक 10 से है, जिसका नाम क्या है, जिसका उन्वान आप कह लें उर्दू ड्रामा और आगा हश्र, और इसके खालिक कौन है, लुत्फुर रहमान साहब। जी हाँ, इसके खालिक लिखने वाले लुत्फुर रहमान साहब। तो सबसे उनमें इसमें एक सवाल जो बार बार आपको पूछा जाता है इस सबक से, इस चैप्टर से, वो है कि ड्रामे की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है। तो एक वर्ड में आपको याद रखना है, स्टेज। क्या? स्टेज। ड्रामे की तकमील का लाजमी अंसुर है स्टेज। अब इसे जुमले में कैसे लिखेंगे, तो सवाल से ही हम लोग वर्ड्स ले लेंगे। जवाब आपका क्या हो गया कि ड्रामे की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है, स्टेज है। बस ये एक वर्ड आपको याद रखना है, और बाकी सारे अल्फाज आपको कहाँ से ले लेने हैं, सवाल से ही ले लेने हैं। ठीक है, तो ड्रामे की तकमील का लाजमी आंसर आपका क्या हो गया, स्टेज हो गया। उसके बाद फिर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आप बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है, और आपको ये जान लेना। मैंने इस सवाल का जवाब इस तरह तैयार किया है कि आपके शॉर्ट आंसर्स के जवाब भी इसमें ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसमें ही है। मतलब कि आपने एक लॉन्ग आंसर तैयार किया और बिना किए हुए आपके शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट हो गए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अब आप बना लेंगे। तो देखिए, लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो वो 5 जुमले, 5 का मतलब सिर्फ 5 ही नहीं लिखना है, आप 6-7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 से ज्यादा ना लिखें, क्योंकि आप उतना ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। आप वो वक्त दूसरे सवाल पे दें और सबको मुकम्मल करें। तो देखिए आपका क्या है, लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले आपको लिखना है। तो जवाब है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियापुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई। ये पहला ही जुमला जो मैंने लिया है, वो आपका शॉर्ट आंसर में भी कई बार पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो आप देखिए उसका जवाब मुकम्मल है, पहला जुमला। इस लॉन्ग आंसर का जो पहला जुमला है, पहला सेंटेंस है, उसमें ही आपका ये जवाब आ गया। अब शॉर्ट आंसर्स भी आएगा तो आप यहीं से लिख देंगे कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई, छपरा जिला के बनियापुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो यहाँ भी एक जुमला आपका मुकम्मल हुआ और वहां भी एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनके वालिद का नाम क्या था। तो देखिए, मैंने आंसर इसी तरह स्मार्टली तैयार किया है जो आपको देखते देखते याद भी हो जाए, और ना सिर्फ ये बल्कि शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बना लें, वो भी आपका पूरा हो जाए। तो उनके वालिद का नाम देखिए, उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर, मैंने लिख रखा है। उनके वालिद का नाम क्या है, मौलवी अब्दुल गफूर, और वालदा का नाम क्या था, बीबी आमना खातून। ठीक है, अक्सर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि उनके वालिद का नाम क्या था। तो मौलवी अब्दुल गफूर और वालदा का नाम बीबी आमना खातून। ठीक है, 3 बातें यहाँ पे आपकी आ गई। उसके बाद फिर क्या है, उनका आबाई वतन जो था रेवंडा जिला दरभंगा था। उनका आबाई वतन जो था रेवंडा जिला दरभंगा, लेकिन उनकी पैदाइश जो बनियापुर में हुई, तो बनियापुर क्या था, उनका नानीहाल, उनके नानी का घर था। ये भी आप याद रखें। तो और ये आपने लिखा रेवंडा जिला दरभंगा था और बनियापुर उनका नानीहाल था। मैंने ये भी यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ही आसान। तो अभी तक कौन कौन सी बातें आपके आ गई कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी वालदा का नाम क्या था, उनका आबाई वतन क्या था, और बनियापुर क्या था, उनका नानीहाल था। ठीक है, अब ये देखिए उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, बनियापुर में हुई। तो पैदाइश भी बनियापुर में हुई और इब्तदाई तालीम भी बनियापुर में हुई। उसके बाद वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। ठीक है, वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, है ना, बहुत ही तेज थे पढ़ने में बचपन से ही। अब देखिए उन्होंने कहाँ तक की तालीम हासिल की, उन्होंने एमए और पीएचडी तक की तालीम हासिल की, एमए और पीएचडी तक की तालीम हासिल की। और फिर एक जुमला और, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में
लेक्चरर भी रहे, भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहे, ये भी आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी जुमले, बहुत सारी मालूमात हैं जो आप यहाँ पर चाहें तो ऐड कर सकते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा भी कर सकते हैं। वो ये कि वो राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए और वजीर भी रहे, और फिर उनकी 2 किताबों के नाम भी आप लिख सकते हैं। क्या है? ताज़किए बरगोनवा और ताबीर व तनकीद। ये उनकी 2 बहुत ही मशहूर किताबें हैं उर्दू ज़बान व अदब की दुनिया में। आप चाहें तो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, और कोई एक जुमला जो आप हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं, इसकी आपको छूट है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको शामिल करना ही करना है। और 5 जुमले आपसे पूछ रहे हैं, 5 भी लिख दें आप तो बेहतर है, 6-7 भी लिख दें तो ठीक है, 7 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह आपका ये जवाब मुकम्मल हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा। तो देखिए क्या था कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? जिला छपरा के बनियापुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई। ठीक है, वो राष्ट्रीय जनता दल से वजीर और एमएलए भी रहे। ठीक है, फिर क्या है, उनका आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा था, और बनियापुर क्या था? उनका नानीहाल था। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। उनकी इब्तदाई तालीम बनियापुर में हुई। उन्होंने एमए और पीएचडी तक की तालीम हासिल की। वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहे, है ना। और फिर उनकी 2 किताबों के नाम ताज़किए बरगोनवा और ताबीर व तनकीद है। तो ये इतने मालूमात हैं जो आप आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। और इसी एक जवाब में कई सारे शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव के जवाब छुपे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सभी तरह के जवाब आपको आपके अपने चैनल पर तैयार कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।